हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो अब हम पहुंच चुके हैं अपने PYQs के अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन वेक्टर एनालिसिस से पूछा गया था और 64वीं BPSC में ये क्वेश्चन पूछा गया था। इससे पहले हमने वेक्टर एनालिसिस का एक क्वेश्चन को हमने देखा था और उस सीरीज में हमारा ये दूसरा क्वेश्चन है। तो चलिए सीधे प्रश्न पर आते हैं, काफ़ी समय लग जाता है इंट्रोडक्शन में। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स को करेंगे और बेसिक कंसेप्ट्स को करने के बाद हम लोग सीधा सॉल्यूशन पर आएंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर एक ये फोटो आया है, इसका मतलब क्या है? इसको हम लोग डेल ऑपरेटर कहते हैं। आपने ग्रेडियंट, कर्ल और डाइवर्जेंस के बारे में पढ़ा होगा या सुना हो। तो डेल के साथ जब स्केलर फंक्शन लेते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट क्या होता है? किसी फंक्शन का वो वेक्टर होता है। और जब हम डेल के साथ किसी भी फंक्शन का, किसी भी वेक्टर फंक्शन का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो हमारा हो जाता है डाइवर्जेंस। और इसके साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं किसी भी वेक्टर फंक्शन का तो वो हमारा हो जाता है कर्ल। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है इसके कर्ल के बारे में पूछ रहा है, यानी कर्ल ऑफ दिस, ठीक है। क्योंकि ये तो हमारा एक वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। कारण ये है कि A क्रॉस R हमारा क्या है? एक वेक्टर फंक्शन हो जाएगा। और ये r⁴n क्या है? r हमारा स्केलर है और इसका मॉडुलस है, ये इस r का मॉडुलस r हो जाएगा। यानी कि हियर लिखिएगा, हियर r इक्वल टू क्या हो जाएगा? xi प्लस yj प्लस zk। और वहीं r बराबर हमारा क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और उसका पावर 1/2। तो आर के ऊपर अगर तीर का निशान है तो वो हमारा वेक्टर हो जाएगा और उसी तीर के निशान को हटा दें तो वो हमारा क्या हो जाएगा? उस वेक्टर का मॉड्यूलस हो जाएगा, ठीक है। चलिए अच्छा ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेल है, डेल के साथ हम इसका लेते हैं तो एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा कि डेल क्रॉस फाई ए हमारा पर यहाँ पर वेक्टर है और फाई हमारा स्केलर है। ये हमारा, इसको तीर का निशान दे दीजिए, इससे पता चलेगा कि ये हमारा वेक्टर है। तो अगर हम इसको निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? डेल फाई क्रॉस ए प्लस फाई इंटू डेल क्रॉस ए, ठीक है ना। ये हमारा हो जाता है यहाँ पर। अच्छा, अब इसी तरह का एक फंक्शन तो ये है, यहाँ पर ये वेक्टर हो गया और ये हमारा क्या हो गया? स्केलर हो गया। तो डेल क्रॉस ए क्रॉस आर बाई r⁴n। अब r के पावर n को हम लोग r का पावर -n लिख सकते हैं, 1/r⁴n हो जाएगा। इसका मतलब r⁻n। तो इसको हम लोग स्केलर मान लेते हैं, यानी कि ये हमारा हो जाएगा डेल क्रॉस r⁻n इंटू a क्रॉस r। और इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? डेल r⁻n क्रॉस a क्रॉस r, ठीक है, प्लस r⁻n इंटू डेल क्रॉस a क्रॉस r, ठीक है। चलिए तो इस रिजल्ट को आप एज इट इज यहाँ पर रहने दीजिए, इसको हमें निकालना है। ये हमारा रिक्वायर्ड है, इसको हमें पता करना है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए ऊपर मैं मिटा देता हूँ। अच्छा, अब ध्यान दीजिएगा कि डेल r⁻n क्या होता है। सबसे पहले तो हम इसको निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए कैसे? नाउ डेल r⁻n, मैं अगर डायरेक्ट की बात करूं तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला होता है -r -n-1, मतलब r⁻n को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए और फिर उसके बाद ये डेल r आ जाएगा। और डेल r बराबर हो जाता है, और डेल r बराबर हो जाएगा आपका r/r। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग देख सकते हैं, यानी कि आप डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं -n/r⁻n+1 इंटू r/r, यानी कि -nr/r⁻n+2। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिखाने का प्रयास करता हूँ कि ये कैसे आएगा।
अच्छा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर डेल का मतलब क्या होता है, डेल बाई डेल एक्स आई प्लस डेल बाई डेल वाई जे प्लस डेल बाई डेल जेड के, ये होता है। और ये आर टू द पावर माइनस एन। अगर हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, सिग्मा के रूप में लिखें, तो ऐसे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए लिखने में। डेल बाई डेल एक्स और आर टू द पावर माइनस एन मैं लिख सकता हूँ, क्योंकि इसको सिग्मा के रूप में आप पूरा लिखेंगे तो थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा आपका और लंबा भी हो जाएगा, कोई मतलब नहीं है। और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके और जनरलाइज कर देंगे सभी के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए, क्योंकि यहाँ पर सिमेट्री है सब में। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं आई, और इसको एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आप ऐसे लिख सकते हैं आर टू द पावर माइनस एन माइनस वन इंटू डेल आर बाई डेल एक्स। आर हमारा क्या है, मॉडुलस है, और आर हमने देखा था कि ये क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2। तो डेल आई इंटू माइनस एन आर टू द पावर माइनस एन माइनस वन इंटू डेल बाई डेल एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 1/2 बराबर हो जाएगा सिग्मा आई इंटू माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस वन इंटू ये क्या हो जाएगा 2x बाई आर, ये 1/2 इंटू आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, ये इतना आएगा 2x बाई आर आएगा। तो सॉरी x बाई आर आएगा, x बाई आर आएगा क्योंकि 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो मिटा दीजिए। इसका मतलब ये हो जाएगा कि सिग्मा माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस वन या n प्लस 2 कर दीजिए, r से मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू एक्स आई, ये आ गया। यानी कि ये हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल लीजिए क्योंकि सिग्मा इस पर अप्लाई होगा नहीं। तो माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस 2 सिग्मा एक्स आई, और सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। यानी कि माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस 2 इंटू आर हो जाएगा ये हमारा। यानी कि डेल आर टू द पावर एन माइनस वन की वैल्यू हमने निकाल ली। अब हमें क्या करना है, देयरफॉर डेल आर टू द पावर माइनस एन क्रॉस ए क्रॉस आर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस 2 एंड टू आर क्रॉस ए क्रॉस आर। ठीक है, चलिए। अच्छा अब ध्यान दीजिएगा, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट है, क्रॉस ट्रिपल प्रोडक्ट भी इसको कहते हैं। तो ए क्रॉस बी क्रॉस सी अगर बात करें तो फॉर्मूला हमारा होता है ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये हमारा क्या आ गया, वेक्टर है सी। तो इसमें क्या होगा कि दूर वाले का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं और उसके बाद नज़दीक वाले का लेते हैं। नज़दीक वाला माइनस में चला जाएगा, दूर वाला प्लस में रहेगा। तो ए के सबसे दूर कौन सा है, सी है। तो ए डॉट सी और बी को हम यहाँ लिख देंगे माइनस ए डॉट बी इंटू सी। तो उसी तरह से अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं आर के साथ, तो माइनस एन बाई आर का पावर एन प्लस 2 इंटू आर डॉट आर इंटू ए माइनस आर डॉट ए इंटू आर। ठीक है, चलिए। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं आर डॉट आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो एक्स आई प्लस ए वाई जे प्लस जेड के, और उसी के साथ इसका फिर से डॉट ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या है, आर स्क्वायर है। तो चलिए इसके जगह पर आर स्क्वायर लिख दीजिए। तो माइनस एन बाई आर टू द पावर एन प्लस 2 इंटू आर स्क्वायर ए माइनस आर डॉट ए इंटू आर। ठीक है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एन बाई आर टू द पावर एन, ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ए माइनस 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 प्लस हो जाएगा ये,
एन बटा आर टू द पावर एन प्लस 2 इंटू आर डॉट ए इंटू आर। और यहाँ पर कैलकुलेशन काफ़ी मिस्टेक होता है, तो इसको आपको बहुत ध्यान रखना है, समझ रहे हैं। चलिए इसको आप लोग 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए, अब इसके साथ तो हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। चलिए तो इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका वैल्यू तो आपने निकाल लिया, कहाँ गया, हाँ इसका वैल्यू आपने निकाल लिया, ये आ गया। अब इसका वैल्यू हमें निकालना है। नाउ डेल क्रॉस ए क्रॉस आर। अब देखिए इसका कर्ल लेना है, किसका कर्ल लेना है, ए क्रॉस आर का। तो सबसे पहले हम लोग ए क्रॉस आर की वैल्यू पता कर लेते हैं क्या होता है। लेट ए इक्वल टू A1i प्लस A2j प्लस A3k वेयर A1 A2 A3 आर कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। अच्छा मैंने लिखा कांस्टेंट, अगर ये वेरिएबल होगा A1 A2 A3 अगर x y z का फंक्शन होगा तो आप ये वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, ठीक है। बीपीएससी ने दिया नहीं है, लेकिन आपको ये मान करके चलना है, नहीं मानेंगे तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे आप। तो चलिए A1 A2 A3 कांस्टेंट हमने यहाँ पर मान लिया, मान क्या लिया है। एंड x इक्वल टू क्या है, हम सॉरी r इक्वल टू हमारा क्या है, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसलिए a क्रॉस r बराबर हमारा हो जाएगा आई जे के A1 A2 A3 एक्स वाई जेड। चलिए अब इसको मिटा देता हूँ मैं, ठीक है ना। चलिए ये क्या हो जाएगा, A2z माइनस A3y आई प्लस A3x माइनस A1z जे प्लस A1y माइनस A2x A1y माइनस A2x के। अब आगे इसको भी मिटा दीजिए। ये हमारा क्या हो गया, a क्रॉस r की वैल्यू आ गई। अब ये बराबर हमारा क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आई जे के, और डेल क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड। इसको भी मिटा दीजिए, इसको यहाँ पर लिख दीजिए माइनस एन बाई आर टू द पावर एन प्लस एन आर डॉट ए इंटू आर बाई आर टू द पावर एन प्लस 2। चलिए इसको ऊपर लिख दीजिए, ठीक है। अब A2z माइनस A3y A3x माइनस A1z A1y माइनस A2x, ठीक है ना। ये हमारा हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालिए, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, डेल बाई डेल वाई ये A1y माइनस A2x A1y माइनस A2x माइनस ये डेल बाई डेल जेड, सॉरी डेल बाई डेल जेड A3x माइनस A1z, ये क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा प्लस, अभी जे के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये डेल बाई डेल जेड A3x माइनस A1z जे के लिए कर रहे हैं ना, हाँ ये A2z A3y माइनस डेल बाई डेल एक्स A1y माइनस A2x, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा जे प्लस के लिए डेल बाई डेल एक्स
A3x डेल बाई डेल एक्स A3x माइनस A1z, ठीक है, माइनस डेल बाई डेल वाई A2z माइनस A3y, और ये हमारा हो जाएगा k, ठीक है ना। चलिए अब इसको मैं मिटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर डेल बाई डेल वाई, वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे A2 कांस्टेंट x कांस्टेंट, तो ये हमारा क्या हो जाएगा A1 माइनस यहाँ z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो केवल हमारा A1 बचेगा, यानी कि माइनस A1, ठीक है। ये क्या हो जाएगा I प्लस z के रिस्पेक्ट में करेंगे यहाँ पर A2 माइनस A2 j प्लस x के यहाँ पर x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो A3, ठीक है, माइनस यहाँ पर y के रिस्पेक्ट करेंगे तो माइनस A3, ये हो जाएगा हमारा k, यानी कि हमारा आ गया 2A1i प्लस 2A2j प्लस 2A3k, यानी कि हमारा 2a हो गया, ठीक है ना। इसलिए r टू दी पावर माइनस n डेल क्रॉस a क्रॉस r इक्वल टू हमारा क्या हो गया 2a बाई r का पावर n हो गया। इसलिए डेल क्रॉस a क्रॉस r बाई r टू दी पावर n इक्वल टू क्या हो गया, ये रिजल्ट, यानी कि माइनस n a बाई r का पावर n प्लस n r डॉट a r बाई r का पावर n प्लस 2 इंटू a बाई r का पावर n, ठीक है। अच्छा, ये इन दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि a कॉमन हो जाएगा यहाँ पर, तो ये हमारा रिजल्ट आकर के यहाँ पर मिल गया हमें, ठीक है। यानी कि 2 माइनस n इंटू a बाई r का पावर n प्लस n r डॉट a r का पावर n प्लस 2, तो ये हमारा आ गया आंसर, ठीक है। तो काफ़ी आसान सा सवाल था, थोड़ा सा कैलकुलेशन है, लेकिन आप इसको मैनेज कर लेंगे तो बिल्कुल ही आसान है ये। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालते रहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।